हमारा भगवत गीता के क्रमांक श्लोक संख्या 127, लेकिन 127 में परपट नहीं है, शायद मेरे पास बुक नहीं है। जानवी को बोला भजने के लिए परपट, पहले तो 127 में भेजा, मैंने कहा उसमें तो ट्रांसलेशन है, तो फिर 128 तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा, 27 और 28। टेक्स्ट 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयोपिष्टो विशदन्तर् विशदान् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती के पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। क्या बोला? तो टेस्ट करें। तुष्टिमं स्वजनं कृष्ण ईर्ष्युं समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उसमें कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है उसमें ये सभी अच्छे गुण जो है ईश्वरीय व्यक्तियों का देवताओं में पाए जाते हैं। जबकि अभक्त शिक्षा और संस्कृति द्वारा भौतिक योग्यताओं में कितना भी उन्नत क्यों न हो, ईश्वरीय गुणों से रहित होता है। इस तरह अर्जुन अपने रिश्तेदारों दोस्तों को युद्धों के मैदान में देखकर तुरंत उन लोगों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, आपस में लड़ने का फैसला किया था। यहाँ तक उसके सैनिकों का संबंध था वह शुरू से ही सहानुभूतिपूर्ण था, लेकिन ऐसे उसे विरोधी दल के सैनिकों के लिए भी करुणा का अनुभव हुआ, उनकी आसन्न मृत्यु को देखते हुए। और जब वह ऐसा सोच ही रहा था तो उसके अंग अंग कांपने लगे और उसका मुंह सूख गया। उनकी लड़ाई की भावना को देखकर वह कामोवेश चकित था। व्यवहारिक रूप से पूरा समुदाय अर्जुन के सभी रक्त संबंधियों उससे लड़ने आया था। इससे अर्जुन जैसे दयालु भक्त को अभिभूत कर दिया। यद्यपि इसका उल्लेख यहाँ नहीं है, फिर भी कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि न केवल अर्जुन के अंग कांप रहे थे और उसका मुंह सूख रहा था, बल्कि वह करुणा से रो भी रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण दुर्बलता के कारण नहीं बल्कि कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त की विशेषता थी। इसलिए कहा गया है, जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समाश्रिते सुरा। ये पहले था क्या? हरेव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सती भावहि। जो भगवान के व्यक्तित्व के प्रति असीम भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सभी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसके पास केवल भौतिक योग्यता ही होती है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मानसिक तल पर मंडरा रहा है और स्थिति रूप से निश्चित रूप से चमत्कार भौतिक
ऊर्जा से आकर्षित होता है। तो यहाँ देखते हैं इस श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, अर्जुन ने देखे नहीं कृष्ण को आदेश नहीं कि मेरा रथ लेकर रखो, और कृष्ण ने उनको बताए पार्थ देखो इनके अपने सामने किसके साथ लड़ाई करना है। तो अर्जुन ने देखे, देखने के बाद उनका क्या हुआ रिएक्शन, इसकी बात को संजय आज बता रहे हैं। अभी अगले दो श्लोक में फिर बताएंगे 30 नंबर श्लोक तक। तो उनके हृदय की बात कृष्ण को बता रहे हैं, उनके मित्र हैं, उनके पास बैठे हैं। अब लड़ाई के लिए शंख बजा करके बोले थे कि मेरे गाड़ी बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ लड़ूं। बहुत पनक रहा है जो उनको दिखाए कि देख उनके साथ लड़ना है। तो अर्जुन उनको देखते हुए अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधी, पितृ, पितामहन और पुत्र पुत्र शाला संबंधी सारे इनको मरने के लिए, मारने के लिए, लड़ाई के लिए मैदान। तो देख करके अर्जुन का मुंह सूखने लगा, शरीर कांपने लगा। तो आप सोच सकते हैं अर्जुन का क्या दशा हो। तो केवल मुंह नहीं सूख रहा था, तो रोग रहे थे। ये दुर्बलता के लिए नहीं, ये उनके सहज दयालुता था। क्योंकि भगवान के भक्त होने के नाते जीव दया, प्राणी मात्र में उनका अंदर दया था। जब देखे कि और ये तुच्छ संपत्ति के लिए मरने आए, मरे मारे तो जाएंगे, क्यों ऐसा अवतार हो रहे हैं, उनको देख करके, उनका दुर्बुद्धि को देख करके बहुत दया आया। और युद्ध क्या करें, वो तो रोने लगे, मुंह सूखने लगा, सब कृपा से आविष्ट हो गए। इतनी दया से आविष्ट हुए, इस प्रकार लक्षण दिखाई पड़ा। और इस श्लोक में दुष्टेमं स्वजनं कृष्ण, अर्जुन ने इस प्रकार पुनः से अभिभूत होकर के अपने प्रभु, अपने मित्र, अपने ड्राइवर भगवान कृष्ण को अपने हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसा अर्जुन का कहना कृष्ण के सामने बहुत उचित था। क्योंकि कोई व्यक्ति भी, कोई भी हम लोग से कोई भी व्यक्ति हमारा मन के कोई बात को बड़े आदमी से बोलने में थोड़ा डर लगता है, सीनियर है क्या, छोटे आदमी से संकोच होता है, सोचेगा कि क्या है। तो अपने जो खास मित्र है उनके सामने खोलकर बोल सकते हैं, ये सभी के लिए होता है। खास मित्र को छोड़ करके ना बड़े से ना छोटे से किसी को, जो अनजान और पहचानने उनके साथ तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन पहचान व्यक्ति में भी जो सीनियर है उनके सामने आप हृदय नहीं खुल सकते हैं, जो छोटे हैं उनको नहीं खुल सकते, उनके यहाँ भय, यहाँ संकोच, फूल खा कर बोल सकते हैं जो अपने जिगरी दोस्त हैं, खास मित्र हैं। तो कृष्ण अर्जुन के खास मित्र थे, इसलिए यहाँ अपने प्रीतिपूर्वक अपने हृदय खोलकर बता रहे हैं कि इसे इसे नहीं हो रहा। दूसरी बात है यहाँ दुष्टेमं स्वजनं कृष्ण, अर्जुन यहाँ कृष्ण को कृष्ण कहते हैं। सचमुच भगवान के अगर कोई सबसे नजदीक प्यारा नाम हो, दी नेम ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, तो होता है कृष्ण। क्योंकि उनका अर्थ ही है सर्वाकर्षक, सब खींचने वाला। तो इसलिए सबसे प्यारे नाम भगवान के कृष्ण। इसी नाम को भगवत गीता में कई बार अर्जुन ने बोले। तो अर्जुन ने पुकारे कृष्ण, अब मेरा ये हो रहा है, कुछ हृदय की बात शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग हिज हार्ट। अब वो बात कहते हैं कि पर लगभग एक ही पॉइंट पर उन्होंने दिए हैं कि एक सच्चे भक्त का हृदय में दया भरा रहता है, कृपा भरा रहता है। और उनका ये कृपा एक दुर्बलता के कारण नहीं है, ये उनकी कोमलता के कारण है, उनकी कोमलता के कारण है। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें कहेंगे जो अभी आज भी कह रहे हैं और कल भी कह रहे हैं, देख करके मेरा मन में क्या हो रहा है। तो आज ने एक श्लोक भागवत से उद्धृत किए हैं कि पर्याव भक्त से कुतो महत्वपूर्ण,
कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिनका भगवान के चरण में अकिंचन भक्ति है, उनके अंदर ये सारे अच्छे गुण जो हैं, जिनके लिए हम इतने प्रयास करते हैं, हमारे पास गुण नहीं है, गुण आ जाए, ये गुण के पीछे मत पड़ना चाहिए। गुण के पीछे पड़ेंगे तो गुण तो आएंगे नहीं, अपना भाव दिखाएंगे। लेकिन अगर हम गुण के पीछे ना पड़ करके भगवान की भक्ति करें, तो गुण, सारे गुण जो दिव्य गुण है, देवताओं के गुण, सब आ करके हाथ जोड़ के आप पीछे भागेंगे, प्लीज एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट, सर्वे गुण समास, सारे एक एक इकट्ठा हो जाएंगे, सारे अच्छे गुण आ जाएंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि अर्जुन भगवान के सच्चे भक्त थे, तो सारे दिव्य गुण उनके अंदर था। तो एक दिव्य गुण है जो इस मूर्ख, जो बिना मतलब के दुर्बुद्धि लड़ाई में मरने के लिए आए हैं, उनको जब देखे उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इस स्वजन को, तुष्टिमं स्वजनम कृष्ण, स्वजन को देख करके अर्जुन के पास अभिभूत होकर के उनके शारीरिक विकार होने लगा, इस प्रकार दुखी होने लगे, और कृष्ण को इस प्रकार बोल रहे हैं। तो कई केस में देखे हैं, भक्त और भगवान यद्यपि दोनों करुणा के मूर्ति होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कठोर भी होते हैं। हाँ, हमेशा भक्त को हमेशा कोमलता तो रहता है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति में वज्र जैसा कठोर भी होते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कितने प्रेम से अपने भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, बिल्कुल आलिंगन करके, हाथ पकड़ करके, बहुत इतने प्रेम से बात करते हैं। लेकिन जब स्थिति आता है, विन गदाधर के साथ इतने वज्र जैसा कठोर हो गए, वो मूर्छित होकर कोई पड़ते भाग सर्वमन साथ, क्योंकि उठने से रोएगा, छोड़ेगा नहीं। मूर्छित होकर बड़े अवस्था में बोले उनको इसी लेकर जाओ, चला जाता, चल जाते। भगवान राम भी देखते हैं, जब सीता जी को उन्होंने त्याग दिए, सीता जी के लिए क्या क्या नहीं किए थे राम, पूरे रामायण तो उनके लिए रचा, उनके लिए। और आज एक धोबी के बाद पूरा आकर के उनके त्याग, कितने कठोर, कितने कठोर। अरे उनको क्या, जो सारे जीवन समर्पित रूप से उनकी सेवा कर रहे थे, नींद और खाना छोड़कर लक्ष्मण उनको भी त्याग, कितने कठोर था। लेकिन राम रो भी रहे थे अंदर से, लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से कितने कठोर हुए। तो इसलिए ये दिव्य गुण में गुण होता है कि यद्यपि फूल जैसा कोमल, फूल से भी ज्यादा नरम है, मुलायम कोमल है हृदय, लेकिन कई परिस्थिति में वज्र से भी कठोर। तो अर्जुन अभी मुलायम है, सहज गुण, लेकिन भगवान जब समझा देंगे वही कठोर बनकर लड़ेंगे, तो होता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः हम देखते हैं अर्जुन के अंदर जो सब विकार है, जो मुंह सूखना और हृदय में कंपन होना, और इस प्रकार से भाव आता है, उनके ये कोमलता के कारण आता है, ना कि हृदय की दुर्बलता है। या ये उनके दिव्य गुण भूषण है, ना कि दूषण है। जिसको नहीं पूछेंगे तो भगवान गीता कैसे कहेंगे। ये अब अर्जुन होगा, मोहित होंगे, तो भगवान उनको उपदेश देंगे। तो यहाँ अर्जुन एक बात कहे, एक तो कृष्ण कहे, बोले स्वजनम कृष्ण, आपने खुद कहा केवल कृष्ण है, कृष्ण ही अपना है, और कोई हमारा नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं हम भी कृष्ण के, और कृष्ण के और किसी के नहीं। तो इस बात को अर्जुन ने श्लोक में कहते हैं, तुष्टे मम स्वजनम कृष्ण, मैं स्वजन को देख करके, ये अपने मोह अवस्था में कहते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि कृष्ण ही केवल स्वजन है। तो कोई स्वजन नहीं, जो भी स्वजन करके मानना होगा कृष्ण के नाते, बिकॉज दे रिलेटेड टू कृष्ण, दे आर
Is it okay now? हाँ जी महाराज। Okay. Yes. तो ओके, तो यही इस श्लोक में अर्जुन के हृदय की कोमलता और उनके ये सहज भक्त जात गुण प्रकट होता है, और कैसे उन्होंने जो रूप गोस्वामी सिखाते हैं मित्र के साथ, जो आपके खास मित्र उनके साथ प्रीति लक्षण आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयति चैव षड्विध प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार के प्रेम के व्यवहार है। उसमें 3 नंबर गुह्यम आख्याति, अपने हृदय की बात को बताना, फिर पूछना। अर्जुन ये बात कर रहे हैं, अपने हृदय की बात को खोलकर बता और फिर पूछेगा। इस प्रकार कृष्ण शंकर का ये कैसे उनका पूर्वाभास। हरे कृष्ण। So much महाराज जी। Thank you Maharaj for the wonderful japa talk. So we heard कि कैसे अर्जुन कंपैशन की वजह से उन कांपने लगते हैं and tears start flowing from his eyes. And this is not because कि वो डर गए हैं सारी सेना को देख के. This is because क्योंकि वो डिवोटी है तो उनमें कंपैशन भरा पड़ा है. एंड फिर हमने सुना कि कैसे जो भगवान के डिवोटीज होते हैं उनको गुड क्वालिटीज के पीछे नहीं भागना पड़ता. जब वो भक्ति करते हैं तो गुड क्वालिटीज उनके पीछे भाग के आती हैं और बोलती है कि प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लो. थैंक यू सो मच महाराज जी. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस दे मे प्लीज आस्क. हरे कृष्णा। महाराज जी, हृदय दुर्बलता को नेगेटिव वे में क्यों प्रेजेंट किया? मतलब कंपैशन है तो उसको हृदय दुर्बलता बोला है। हृदय दुर्बलता नेगेटिव जो है एक तरह से गुण की तरह है, ऐसा करके। आप गलत। हरे कृष्णा। यस महाराज जी। हृदय का दुर्बलता नहीं था, कोमलता था। हृदय दुर्बलता में नहीं, लेकिन कोमलता का स्वभाव है। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज. महाराज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, कुछ सुना नहीं. What happened? महाराज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी तो सुनाई नहीं दे पाया. तो क्योंकि वो आदिवीर पूछ रहा था कि हृदय की दुर्बलता के बारे में अर्जुन को, ये तो ठीक नहीं, मतलब हृदय की दुर्बलता अर्जुन का नहीं था, हृदय की कोमलता था। भक्त होने के नाते हृदय की दुर्बलता भक्ति के बाधक है। हृदय दौर्बल्यम भक्ति में बाधक होता है दुर्बलता, लेकिन कोमलता तो भक्ति के सहज गुण है। यस महाराज. थैंक यू. ओके महाराज जी। Anyone wants to share their realizations? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज ने हमें सबसे पहले बताया कि ये जो अर्जुन में करुणा का अनुभव हो रहा था अपने रिलेटिव्स को देख के, ये भक्तों का एक स्वाभाविक उनका लक्षण होता है। जिनके पास भक्ति नहीं है उनमें उनमें सिर्फ भौतिक योग्यता होती है, बट उनमें ये वाले जो गुण होते हैं ये भक्तों में, क्योंकि वो भक्ति के पीछे भागते हैं। वो ये सारी योग्यताएं अलग से डेवलप करने के लिए नहीं भागते हैं कि नहीं हमें करुणा डेवलप करनी है। जब हम भक्त बन जाते हैं तो सारी योग्यताएं अपने आप ही पीछे पीछे आ जाती हैं। फिर महाराज ने हमें बताया
कि जो अर्जुन ने भगवान से ही अपने मन अपना हार्ट शेयर किया, रिवील किया, क्योंकि जब हम किसी बड़े से अपना हार्ट नहीं शेयर कर सकते क्योंकि हमें संकोच होता है, हम छोटे से नहीं कर सकते तो हम मित्र से कर सकते हैं। इसमें महाराज ने हमें ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमक्षाति श्लोका बताया। उसके बाद इस श्लोक में पर्टिकुलर अगर हम भगवत गीता में और श्लोक देखते हैं तो कहीं पे मधुसूदन, कहीं पे ऋषिकेश अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पर यहाँ पे उनको डायरेक्टली वो कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने सारे नामों में कृष्ण नाम सबसे ज्यादा प्रिय है और उसका मतलब होता है सर्व आकर्षक। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कृष्ण नाम यूज करने का अ, अ, एक अ, एक मोटिव था अर्जुन का। फिर महाराज बताते हैं कि जो एक ट्रू एक सच्चा भक्त होता है उसका जो हृदय होता है वो दया से भरा होता है। वो ये कोमलता के कारण आता है, कोई दुर्बलता नहीं है जिसकी वजह से ये आ रहा है, कि उसके अंदर स्वतः ही इतना उसका हृदय कोमल है कि वो अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को देख के उसको ये लग रहा है कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। फिर महाराज बताते हैं कि एक भक्त या भगवान, ऐसे कई लीलाएं महाराज बताते हैं कि जहाँ पे भक्त का हृदय कोमल है, बहुत कोमल है, और कहीं पे वो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। जैसे कि महाप्रभु का पास टाइम बताते हैं, या फिर भगवान राम का बताते हैं कि उन्होंने सीता जी के लिए क्या क्या समुद्र पार करके चले गए और रावण को मारा, लेकिन फिर उन्हीं सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए बोला। और उसके बाद अर्जुन, हाँ स्वजन, यहाँ पे आवाज कटने लगी थी तो मैं अच्छे से नहीं सुन पाई। यहाँ स्वजनम वर्ड पे महाराज बोल रहे थे कि सिर्फ कृष्ण ही हमारे रियल स्वजन है, या जो कृष्ण से रिलेटेड, जो कृष्ण के भक्त हैं वो है। बाकी सारे सिर्फ हम एक हमारे संबंध रखते हैं, पर सिर्फ कृष्णा ही हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। अब इसके बाद फिर अगर कुछ बोला है तो फिर मैं नोट नहीं करूँ। हरे कृष्ण। Who is speaking this? माधवी देवी दासी महाराज। Only sound is there, no Rupa is there. Yes, Prabhuji, my 3 years daughter is sleeping nearby. If I'll switch on the light, she may wake. थैंक यू सो मच माता जी, आपने पूरा रिकैप करा दिया, अब हम भूलेंगे नहीं जो महाराज ने बताया। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम। अ, वैसे तो महाराज ने सारे पॉइंट्स ही हमारे साथ रिलेट करते हुए बताए हैं, लेकिन मुझे जो 2 पॉइंट्स आज के लिए टेक अवे लगे, एक तो महाराज ने कहा कि जैसे हम अपने हार्ट को बहुत इजीली अपने फ्रेंड्स के साथ रिवील कर सकते हैं, बिना कुछ भी सोचे समझे हम बता देते हैं। तो यहाँ से एक ले सकते हैं सीख कि जैसे हमें महाराज बार बार बताते हैं कि सारे रिश्ते जो हैं वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे हैं और उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। तो इसलिए अगर हम कृष्णा को ही महाराज के थ्रू हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें और उनसे अपना हार्ट रिवील करें, तो डेफिनेटली वो हमें हमारे लिए हमेशा जो श्रेयस है वो ही बताएंगे। और महाराज हमें वो देंगे इंस्ट्रक्शंस कि कैसे उस रास्ते पे हम चल सकते हैं, कि कृष्ण को हम अपना पूरा पक्का मित्र बना लें। और दूसरा मेरा टेक अवे पॉइंट जो था वो खुद के लिए ही था कि महाराज ने जैसे बताया कि भक्त जो हैं वो बहुत कोमल भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले जपा टॉक अटेंड नहीं कर पाई थी, तो सारा दिन कॉन्टेम्पलेट करती रही महाराज के कहने के बाद, और मुझे खुद को ये महसूस हुआ कि दीक्षा लेने के लिए 16 माला करना जरूरी है, तो वो किसी ना किसी तरह हम कर रहे थे। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन से वो दृढ़ होती है, 16 माला करने की शक्ति हमें मिलती है, वो कहीं ना कहीं छोड़ दे रही थी। तो यहाँ पे मुझे आज मैं रिलेट कर पाई कि कहीं भी हम अगर कोमल हो जाते हैं अपने शरीर के लेवल पे और वो चीज हमें भक्ति के लिए पीछे धकेल देती है, तो वहां पे हमें अपने आप के साथ कोमल नहीं होना है, अपने आप के साथ कठोरता हमें रखनी है। तो चाहे जैसे भी करके 20 मिनट्स 30 मिनट्स का ये क्लास होता है, तो
आगे से मैंने आज से लर्निंग ली है कि वो मिस नहीं करूंगी किसी भी कंडीशन में। अपने आप को कठोर रखेंगे ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू वेरी मच माता जी। श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। महाराज जी, आज आपने जो बताया, वेरी वेरी वंडरफुल महाराज जी। जो मुझे खास लगा, सारी बातें खास है, बट कि एक स्वजन आपने बताया था कि ये जो पूरा संसार है ये स्वजन है, क्योंकि भगवान के सारे अपने हैं, भगवान सभी से प्रेम करते हैं, तो सारे हमारे अपने हैं। तो हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको प्रेम करते हैं। भगवान के हृदय में सभी विराजमान है, और हम इस प्रकार से, तो स्वजन का लगा कि हमें हर एक एंटिटी से, हर एक लिविंग एंटिटी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको प्रेम करते हैं। दूसरा आपने बताया कि जो कृष्ण जो है वो अर्जुन के खास मित्र हैं, तो हमें भी खास मित्र बनाना है। भगवान को मुख्य पॉइंट है लगा मुझे, कि अगर हम भगवान को मित्र बनाते हैं तो हमें किसी भी डिफिकल्टीज में नहीं आने देंगे। और ये कि जो भक्त होता है वो बहुत कोमल होता है, उसके अंदर बहुत सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, इसलिए ऑटोमेटिकली सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने इतना सुंदर बताया। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू वेरी मच माता जी।